नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई फौज बीमा कंपनी चलाए, सीमेंट बेचे या रियल एस्टेट में अरबों का कारोबार करे? नहीं ना। लेकिन पाकिस्तान की फौज ये सब करती है, और वो भी पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा करके। यह है एक ऐसी फौज जो देश नहीं संभालती बल्कि देश चलाती है। और जनरल साहब वो सिर्फ बॉर्डर नहीं संभालते, वो अरबों की दौलत भी संभालते हैं। पाकिस्तान की सेना अब एक मिलिट्री नहीं है, एक बिजनेस एम्पायर भी है। सीमेंट बेचती है, कपड़े बेचती है और बीमा कंपनियां चलाती है। और तो और पाकिस्तान के बैंक और रियल एस्टेट तक इनकी मुट्ठी में है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान के हर बड़े सेक्टर में एक्टिव है, ट्रांसपोर्ट से लेकर फार्मा तक। और मजेदार बात यह है कि इन संसाधनों को टैक्स से पूरी छूट मिली हुई है। देश गरीब है लेकिन फौज अमीर होती जा रही है। जब एक पाकिस्तानी जनरल रिटायर होता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसे मिलते हैं वीआईपी प्लॉट्स, शेयर, बिजनेस हिस्सेदारी और विदेशों में करोड़ों की प्रॉपर्टी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के टॉप 100 ऑफिसर्स की कुल संपत्ति 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उदाहरण देखिए जनरल कमर जावेद बाजवा का। 2016 में उनकी पत्नी के नाम कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन रिटायर होते होते 220 करोड़ रुपए की मालकिन बन चुकी थी। पूरे बाजवा परिवार की वेल्थ पहुंची 1270 करोड़ रुपए तक। आखिर ये सब किस मेहनत की कमाई है? पाकिस्तानी फौज अब सिर्फ बॉर्डर की रक्षा नहीं करती, अब वो है सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर। इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ जमीन, कराची में 12,000 एकड़ और पूरे पाकिस्तान में फैले 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये स्कीमें सिर्फ आम जनता के लिए नहीं होती बल्कि जनरल्स और ऑफिसर्स के लिए होती है। वर्दी के साथ मिलता है रिटायरमेंट में एक पूरा साम्राज्य। जनता गरीबी से जूझ रही है और पाकिस्तानी फौज के अधिकारी लंदन में आलीशान बंगले, कनाडा में बैंक अकाउंट्स और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के मालिक है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहां सही जिंदगी जीते हैं और देश कर्ज में डूबा है। पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म। IMF से 13 बार लोन लिया जा चुका है लेकिन एक भी बार लौटाया नहीं। तेल गैस खरीद के लिए भी फंड नहीं है। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं हुई क्योंकि भारत को रूस से डिस्काउंट में तेल मिल गया। लेकिन क्या कभी फौज ने अपनी कमाई देश के लिए लगाई? नहीं, क्योंकि वहां आर्मी खुद को देश से ऊपर समझती है। पाकिस्तान की राजनीति पर फौज का कब्जा है। इमरान खान को लाने वाली भी फौज और गिराने वाली भी फौज ही थी। जब इमरान ने फौज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। नवाज शरीफ को वापस लाया गया, नया आर्मी चीफ बनाया गया। पूरा सिस्टम एक स्क्रिप्ट की तरह चलता है जहां जनता सिर्फ दर्शक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA, जो कभी एशिया की शान हुआ करती थी, आज कर्ज में डूबी हुई है। PIA का एक ऑफिसर यूरोप जाकर पूरा प्लान ही बेच आया। ये देश अब सिर्फ फेल नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह से लूटा जा चुका है। जब भी भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, जवाब मिला कारगिल युद्ध। 2015 में नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मिलने गए, जवाब मिला पठानकोट हमला। क्योंकि पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते सुधरे। उन्हें दुश्मन चाहिए ताकि बजट मिलता रहे, जमीन मिले और सत्ता भी। पाकिस्तान की तबाही के पीछे सिर्फ एक नाम है, उसकी अपनी फौज। जब तक फौज राजनीति, व्यापार और न्यायपालिका से अलग नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है। एक ऐसा देश जहां वर्दी सिर्फ रक्षा की नहीं बल्कि सत्ता की कुंजी बन जाए, वो देश इतिहास में सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या उसकी फौज ही है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।